वाइट पैचेज ऑन वल्वा, क्या आपको वल्वा में लगातार खुजली बनी रहती है, जलन महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, कभी कभी फील हो रहा है उसमें थोड़ा फ्यूजन सा भी हो रखा है, क्या आपको संबंध बनाते समय वो कट्स लग जाते हैं जो हील नहीं होते, आपने हर तरह का ट्यूब्स लगा लिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता, तो एक नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं बल्कि एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन जिसे हम वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस कहते हैं वो हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस को स्टेरॉइड लगाना चाहिए या अदर ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। तो वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस होता क्या है? तो हमारे वल्वा के एरिया में अगर आपको इस एरिया में ज़्यादातर खुजली हो रही है, यहाँ पे सफ़ेद रंग का डिस्कलरेशन महसूस मिल रहा है, स्पेशली लाइकेन स्क्लेरोसिस लिविया की इनर लिप्स को, फॉर्चेट रीजन को, एनएस के रीजन को और क्लाइटोस एरिया को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ कभी कभी फ्यूजन मिल जाता है और आपका रास्ता बंद होने लगता है, या फिर अर्ली स्टेजेस में आपको बहुत ज़्यादा खुजली रहती है और ये एरिया हर वक्त आपको लगता है खुजाएं या फिर आपको हमेशा जलन महसूस होता है। तो इस एरिया को अफेक्ट करता है मोस्टली वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस। लाइकेन स्क्लेरोसिस क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है जो कि ऑटो इम्यून या अदर इरिटेशन की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे लाइकेन स्क्लेरोसिस किन महिलाओं को होता है। लाइकेन स्क्लेरोसिस मोस्टली एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल महिलाओं को ज़्यादातर देखने को मिलता है ओल्ड एज ग्रुप्स में। इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कॉमन सिम्टम्स महिलाओं को बहुत इंटेंस खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली, एंड इसमें जलन बना रहता है, संबंध बनाते में बहुत दर्द होता है, कट्स लगते हैं जो हील नहीं होते हैं। इसके अलावा महिलाओं को वहाँ पे सफ़ेद वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, कब शुरुआती टाइम में अंदर, बाद में कभी बाहर देखने को मिलते हैं वाइट पैचेस। वाइट पैचेस की जगह पे ज़्यादा उनको जलन होता है, विजाइना की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कभी कभी तो लेबिया टूट करके आपस में रिब्जॉर्ब जाते हैं, नॉर्मल आर्किटेक्चर डिस्टर्ब होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि लाइकेन स्क्लेरोसिस आखिर होता क्या है, क्यों है। तो इसका एग्जैक्ट काउज तो नहीं पता, लेकिन इसको कहते हैं कि ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन जो क्रोनिक त्वचा में इरिटेशन की वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज करना, बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर से रब करना, बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस, ये सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके रीजंस ऑटोइम्यून सेल मीडिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की त्वचा में टी सेल मीडिएटेड वहाँ पे चेंजेस होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगता है, जिससे नॉर्मल वल्वा का आर्किटेक्चर डिस्टर्ब लगता है, टिश्यू पिंक से वाइट यानी कि वाइट पैचेस में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे वहाँ पे आपको एक्सट्रीम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अगर वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस को किस तरह से डायग्नोज करते हैं। अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स हैं, इचिंग होना, जलन होना, वाइट पैचेस, तो डाउटफुल होता है क्लिनिकल कंडीशन से एंड हिस्ट्री से कि वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस हो सकता है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं, छोटा सा टिश्यू वहाँ पर का लेकर के भेजते हैं, जिससे पता चलता है कि ये वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस है। अब हम बात करेंगे वल्वर लाइकेन स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है वल्वा केयर, जिसको आपको डेली करना है। वल्वा केयर में आपको वल्वल एरिया को साफ पानी से क्लीन रखना है, उसको ड्राई करना है, जितने भी इरिटेशन वाले चीज़ें होते हैं जैसे कि टिश्यू पेपर, सोप, परफ्यूम, उसको वहाँ पे लगाना अवॉइड करना है। क्लीन पानी से साफ करें फ्रंट टू बैक। उसके बाद वहाँ पे ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या फिर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, उस एरिया को हाइड्रेटेड एंड साफ रखें। टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना बंद करें, वहाँ पे कॉटन अंडरगारमेंट यूज करें और उसके अलावे उस प्यूबिक एरिया के हेयर को क्लीन रखें। उसके अलावा जब हम डॉक्टर्स के पास आते हैं तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम देते हैं क्लोबेटासोल ऑइंटमेंट, जो कि एक स्टेरॉइड क्रीम है, उसको लगाने के लिए वंस अ डे और फॉर 1 मंथ। 1 से 3 मंथ तक के फॉलोअप के बाद जब देखते हैं ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसमें डॉक्टर अदर ऑइंटमेंट कैल्शियम इनहिबिटर को फर्दर ऐड करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड अप्लाई करते हैं, वहाँ की स्किन जो लाइकेन की वजह से थिन आउट हो गई है, डैमेज हो गई है, वो फर्दर डिटोरेट हो सकती है, फर्दर थिन आउट हो सकती है, इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आज की डेट में लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है वो हम बात करते हैं। आज की डेट में एक एनर्जी बेस्ड डिवाइस जैसे लेजर, जेट प्लाज्मा, थर्मीवा ट्रीटमेंट एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ की टिश्यू जो डैमेज हो गई है, उसको जो फाइब्रोस्ट हो गई है, थिन आउट हो गए, उसको रिजनरेट किया जा सकता है और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं आपको और फर्दर जो नॉर्मल आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो रहा है उसको रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स एंड पेशेंट के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग।
अब हम बात करेंगे वल्वल लाइकेन स्क्लेरोसिस को ट्रीट करना या इतना इसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लगभग 5% केसेस में वल्वल लाइकेन स्क्लेरोसिस कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, छोड़ दिया जाए ऐसी कंडीशन में, तो वल्वल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी कि कैंसर में। इसलिए इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके। तो आज हमने जाना लाइकेन स्क्लेरोसिस क्या होता है। ये एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है। इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, क्या सिम्टम्स मिलते हैं और इसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अगर आपको भी लगता है किस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। लाइकेन स्क्लेरोसिस को ठीक किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है।